कठपुतली बनकर रह जाओगी। लड़की डर से कांप गई। उसने गिड़गिड़ा हुए कहा, नहीं, तुम मुझे कुछ मत करना, मैं जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। जिन उसकी बात पर मुस्कुराने लगा और बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बेवकूफ हो। एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल पर राज करती हो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मगर प्यार और मोहब्बत से। लेकिन अगर जिद करोगी तो याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूं। लड़की ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे जिद नहीं करूंगी, मगर तुम मुझे कहीं मत लेकर जाना। मैं अपनी मां के पास रहना चाहती हूं, उनकी सेवा करना चाहती हूं। मेरे सिर से मेरे पिता का साया उठ चुका है। मेरी मां अकेली है। खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो। जिन्न कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और तुम शादी मेरे साथ ही करोगी। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा या अपनी मां से किसी और का जिक्र किया, तो फिर मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वह अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। लड़की वहीं खड़ी थरथरा रही थी। वह सोच रही थी कि अब वह क्या करे, किससे मदद मांगे। क्या मलंगनी ठीक कह रही थी? क्या उसे वाकई दाता दरबार पर चादर चढ़ाने चाहिए? लेकिन उसकी मदद करने वाला तो सिर्फ अल्लाह था। उसने तय किया कि वह अपने रब के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगेगी। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधा और घर की ओर चल पड़ी। मगर न जाने क्यों घर जाने का मन नहीं कर रहा था। रास्ते में एक सुंदर बाग था जिसे वह हमेशा दूर से ही देखती थी, मगर आज उसे वहां जाने की इच्छा हुई। वह बाग में दाखिल हुई। वहां के फूल बेहद खूबसूरत थे, जैसे इस दुनिया से बाहर के हों। उसने सोचा कि इससे पहले कभी उसकी नजर इन फूलों पर क्यों नहीं पड़ी थी। वहां कोई माली भी नहीं था। फिर यह फूल यहां आए कहां से? हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड बढ़ रही थी और धुंध भी पड़ने लगी थी। उसने सोचा कि कुछ देर यहां सुकून से बैठा जाए। वो महसूस हुआ कि इस जगह जैसा सुकून उसने कहीं नहीं पाया। तभी वहां एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए। उनका चेहरा इस कदर रोशन था कि लड़की की आंखें उनकी ओर देखते ही चमक उठीं। वह हैरान थी कि किसी आम इंसान के चेहरे पर इतना नूर कैसे हो सकता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि शाम कब हो गई। अचानक उन बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसा लगता है जैसे परिस्तान की शहजादी हो, किसी दूसरी दुनिया से आई हो। लड़की मुस्कुरा पड़ी और बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि शायद आप भी किसी दूसरी दुनिया से हैं। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तुम में वह ताकतें मौजूद हैं जो दूसरी दुनिया से आए लोगों को पहचान सकती है। मैं भी रब की ही मखलूक हूं और मैं यहां अपने बेटे की माफी मांगने आया हूं। लड़की चौंक गई। बुजुर्ग आगे बोले, मैं शाह जिन्नात हूं, अपनी बस्ती का राजा। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता, तो तुम तो फिर इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटे की पसंद भी हो। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन उसने यह सब अनजाने में किया। मैंने उसकी बहुत डांट लगाई है, मगर अब मैं तुमसे भी माफी मांगने आया हूं। मेरे बेटे को माफ कर दो। बेटी, बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन उसे अपनी बस्ती से निकालना होगा। हमारे यहां ऐसा कोई भी नहीं रह सकता जो इंसानों को डराए। हम तो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले हैं। अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो उसे बहुत सख्त सजा मिलती है। बताओ बेटी, क्या तुम उसे माफ कर दोगी? इसे यूं समझो कि तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांग रहा है। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शाह जिन्नात आगे बोले, अगर तुम शादी के लिए हां कर दोगी तो हमारी बस्ती का बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमारी बस्ती में एक नेक इंसान की जरूरत है, क्योंकि हमारी बस्ती पर एक बद्दुआ है और सिर्फ एक इंसान ही हमें इससे निकाल सकता है। बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर एक इंसान की शादी किसी जिन्न ज्यादे से हो जाए, तभी हमारी बस्ती बद्दुआ से पाक हो सकती है। बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्या तुम हमें इस बद्दुआ से निकालो? कि लड़की यह सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी। वह बोली, मैं इस काबिल नहीं हूं और ना ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हूं। मैं यह सब कैसे करूंगी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, खुदा ने तुम में वह ताकतें रखी हैं जिससे तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकती हो और हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हो।
क्या तुम नहीं चाहोगी कि जब तुम दुनिया में आई हो तो किसी की मदद करके जाओ? यह तुम्हारी भी नेकी होगी और हमारी भी मदद हो जाएगी। हमें तुम्हारी जरूरत है और मैं जानता हूं कि तुम हमारी जरूरत को पूरा करोगी। बोलो बेटी, करोगी ना बुजुर्ग की? इल्तिजा ने लड़के दिल पर असर किया। वह खुद हैरान थी कि उसे उस पर क्यों तरस आने लगा। बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया, हां, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, उसे महसूस हुआ कि वह किसी ट्रांस जैसी स्थिति में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने यह फैसला कैसे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे यह अल्फाज कलवा दिए हो। तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो वह बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वह खूबसूरत बाग जहां वह बैठी थी अचानक गायब हो गया था। वह जगह अब सुनसान लगने लगी थी। तभी एक औरत पास आई और कहने लगी, लड़की तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत होकर कचरे के ढेर में क्यों बैठी हुई हो? लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह क्या कह रही थी। कचरे का ढेर? लड़की ने खुद से सवाल किया। यह तो अभी तक एक सुंदर बागीचा था। मगर जब उसने दोबारा इधर उधर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां वाकई कचरे का ढेर था। अब उसे उस बदबू का एहसास होने लगा था जिससे पहले वह अनजान थी। वह घबराकर वहां से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ने लगी। उसे खुद से घिन महसूस होने लगी कि वह इस गंदगी में क्यों बैठ गई थी। वह भागते हुए घर पहुंची और बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम में चली गई। उसकी मां परेशान हो पीछे पीछे आई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछने लगी, फातिमा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा रवैया नहीं रखा। आते ही वॉशरूम में क्यों घुस गई हो? सब ठीक तो है ना? लड़की वॉशरूम के अंदर रो रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है अम्मा। मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूं। अम्मा घबरा गईं। उन्होंने कहा, बाहर आओ फातिमा, पूरी बात बताओ। लड़की बाहर आई और रोते रोते अम्मा को सारी दास्तान सुना दी। अम्मा सर,